शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पाठ 4 आगच्छ भोजनम कुर्यामा, आओ भोजन करते हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय बहुत ही जीवन उपयोगी है। हम अपने जीवन के बहुत ही उपयोगी विषय के बारे को आज न केवल पढ़ेंगे परंतु बहुत विस्तार से जानेंगे भी। तो पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2019 से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई इस दुनिया में भूखा ना रहे और हमारे भोजन में पौष्टिक एवं संतुलित उचित मात्रा में हो, यही इसका उद्देश्य था। और आपको पता है पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इस समय ऐसे संगठनों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों को खाद्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे आस पड़ोस में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उसके खाने के लिए प्रबंध करें। और इस साल का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मनाने का उद्देश्य है कि संतुलित और सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखना। हमारे भोजन में संतुलित और सुरक्षित खाद्य मानक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हो, इसका उद्देश्य यही है। और लोगों में भोजन और खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन इस तरह से होगा। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। भोजनकाले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। ते भोजनविषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अध्यापिका: वो छात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा? छात्राः अति उत्साहेन: कृतम् आचार्य, सम्यक् कृतम्। अध्यापिका: तर्हि आगच्छत् अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। दर्शयन्तु किं किम् अस्ति भवतां भोजने। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति, परं कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्। अध्यापिका: प्रियः छात्राः, चिन्तयन्तु, कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः, भोजनेन किं भवति। सुजाते त्वं वद। सुजाता: भोजनेन शक्तिः प्राप्यते, भोजनेन एव शरीरं सम्यक् कार्यं करोति। अध्यापिका: शोभनं मानव, अधुना तं वद, भोजनेन शक्ति कथं प्राप्यते। मानवः: शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति, भोजनेन एव परिपूर्यते। अध्यापिका: शोभनम् उक्तं, किं येन केनपि भोजनेन शरीरं शक्तिपूर्णं भवति। अनुजः: नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन। अध्यापिका: शोभनं, कथयन्तु पौष्टिकं भोजनं किं भवति। मनस्विनी: अहं कथयामि, पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। आज की कक्षा में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इस पाठ का अनुवाद हिंदी भावार्थ इस तरह से होगा। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन करने के लिए एक बगीचे में जाते हैं। आप प्यारे बच्चे, आपको पता है हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष आपके मनोरंजन के लिए किसी न किसी स्थान पर जाने का प्रबंध हमारे प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से किया जाता है। वैसे ही इस पाठ में 7वीं कक्षा के छात्र अपने अध्यापिका के साथ मनोरंजन करने के लिए कहाँ जाते हैं? एक बगीचे में। भोजन के समय सभी छात्र एकत्रित होते हैं। वे भोजन के विषय में आपस में वार्तालाप करते हैं। और
यहाँ किन किन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है? अध्यापिका और छात्रों के बीच में। अध्यापिका कहती हैं, वो छात्रा, हे छात्रों, क्या तुमने अच्छे से खेला कि नहीं? छात्र कहते हैं, अति उत्साहिनेन, बहुत उत्साह के साथ छात्र कहते हैं कि किया आचार्य, अच्छे से किया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आचार्य और आचार्या, आचार्य यानी शिक्षक, गुरु, और उसका लिंग बदल के बन जाएगा आचार्या। अध्यापिका, तब आ जाओ, अब मिलकर हम सब भोजन करेंगे, दिखाओ आपके भोजन में क्या क्या है। सभी छात्र अपने अपने भोजन को दिखाते हैं, परंतु किसी के भी भोजन में रोटी और सब्जी नहीं होती है। प्यारे बच्चों, अक्सर हम भी जब आपके साथ जाते हैं और जब भोजन करते हैं तो जैसी परिस्थिति यहाँ है वैसी परिस्थिति हमारे साथ भी होती है। जब हम भोजन करते हैं मिलकर के तो हम आपके भोजन के डिब्बों को देखते हैं तो उसमें कई तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, परंतु रोटी और सब्जी बहुत ही कम बच्चों के डिब्बों में होती है। अध्यापिका क्या कहती हैं इसके बाद? प्रिय छात्रों, सोचो और कहो कि हम भोजन किस लिए करते हैं, भोजन से क्या होता है। सुजाता, तुम बताओ। अब सुजाता इस प्रश्न के उत्तर में कहती है कि भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, भोजन से ही शरीर अच्छे से कार्य करता है। तो अध्यापिका कहती हैं, बहुत अच्छा मानव, अब तुम बोलो, भोजन से शक्ति कैसे मिलती है? तो मानव कहता है, शरीर की कोशिकाओं में जो कुछ भी दुर्बलता होती है भोजन से ही वह पूरी होती है। मानव उस प्रश्न के उत्तर में ये बताते हैं कि हमारे शरीर या कोशिकाओं में जो भी कमजोरी या दुर्बलता होती है वो कैसे भोजन से मिलने वाले पौष्टिक तत्वों से पूरी हो जाती है। अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा कहा, क्या जिस किसी भी भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण हो जाता है? अब अध्यापिका अगला प्रश्न करती हैं कि हम जो कुछ भी ये भोजन में मिलने वाले जो भी तत्व होते हैं क्या हमें किसी भी भोजन से मिल जाते हैं? अध्यापिका ऐसा प्रश्न करती है। तो अनुज कहते हैं, नहीं आचार्य, केवल पौष्टिक भोजन से। तो अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा, अब बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है? अब इस प्रश्न के उत्तर में मनस्विनी कहती हैं कि मैं कहती हूँ, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन, यानी जिसमें पूरे के पूरे पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में पाए जाएं। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। इस पाठ में क्या होता है, 7वीं कक्षा के सभी छात्र अपने अध्यापिका के साथ मनोरंजन करने के लिए एक बगीचे में जाते हैं। जब वे बगीचे में जाकर के पूरी तरह से खेल लेते हैं तो उनकी अध्यापिका उनको भोजन करने के लिए बुलाती हैं। अब जब भोजन करने के लिए वो बैठते हैं तो उनकी अध्यापिका देखती हैं कि किसी के डिब्बे में भी, किसी के बच्चे के डिब्बे में भी खाने के लिए रोटी और सब्जी नहीं थी। अब अध्यापिका को हमें आपके भविष्य के बारे में पूरी तरह से चिंता होती है, तो उस अध्यापिका को भी चिंता हुई और वे कहने लगी कि और वे इस तरह से सोचने लगी कि अगर ये बच्चे इसी तरह से भोजन करते रहे तो वे बीमार हो जाएंगे। अध्यापिका ने अपनी ये जिम्मेवारी समझी कि वे भोजन के प्रति बच्चों को जागरूक करें और इसी बात को जागरूक करने के लिए वह उनसे कई तरह के सवाल भी करती है और उन सवालों के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयत्न करती है कि हमें भोजन में ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन हमें पूरी तरह से शक्ति देने वाला हो, ना कि कई तरह के रोग। प्यारे बच्चों, आप इस तरह से आज पढ़ी हुई कक्षा में जो अनुवाद हमने पढ़ा उसको पहले अच्छे से समझ लें, फिर इसको समझने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में एक सुंदर पृष्ठ के रूप में लिख भी लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।